Students, this is the third video on networking, third part. Here we discuss about the switching technique, different types of LAN protocol and network components. Switching technique, mainly switching technique यूज़ होता है WAN टेक्नोलॉजी में. इससे पहले हम बोले हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो जो टेक्निक से डेटा ट्रांसफ़र होता है, 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक आर यूज्ड इन WAN. that is called switching technique. That is circuit switching, packet switching and message switching. सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन रहता है. टेलीफोन लाइन से डेटा सेंडर से डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, मतलब सेंडर से रिसीवर तक थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है. टेलीफोन लाइन रहता है, उसमें से डेटा पास करता है. नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है. जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लो. पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग में मैसेज एज ए पैकेट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, एक सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है. और मैसेज स्विचिंग में दैट इज़ पैकेट स्विचिंग. और मैसेज स्विचिंग में एज ए मैसेज द मेथड सेंडर नोड ऑफ ए मैसेज append destination address to say source to destination. As a message, data are transmitted from source to destination. Bas. Now, this is very important. Network connecting devices. Sometimes रास्ता में, घर में तुम लोग इंटरनेट कनेक्शन लगाए हो, देखना छोटा छोटा बॉक्सेस इन बिटवीन नेटवर्क में है. यहाँ पे बॉक्स लगाया हुआ है, बहुत सारा डिवाइसेस यूज़ होता है. मेनली हम लोग उस डिवाइसेस को जानते नहीं कि क्या है. तो जो डिवाइसेस नेटवर्क को कनेक्शन में, नेटवर्क के कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, मे बी ये लैन कनेक्शन, मे बी ये WAN कनेक्शन, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस. नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस में हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटर, हब, रिपीटर्स, ब्रिज, राउटर, गेटवे, दिस. सो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हब. फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट हब. Hub is a hardware devices used to connect several computers together in a hub. LAN कनेक्शन में hub यूज़ होता है. hub एक इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस होता है. इसमें बहुत सारा पोर्ट रहता है, बहुत सारा कंप्यूटर थ्रू हब कनेक्ट हो सकता है. यहाँ पे डेटा जो ट्रांसमिट होता है थ्रू हब होता है. हब डेटा को लेते हैं, लेके सब कंप्यूटर में, सारा कंप्यूटर ही उसका डेटा रिसीव कर सकता है. जो मेन डेस्टिनेशन, जो सोर्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर होगा, जिसका डेटा भेजना है, वो डेटा को रिसीव करेगा. बाकी कोई डेटा को रिसीव नहीं करेगा, बट डेटा सबके पास ही पहुंचेगा. दैट इज़ द हब. नाउ इज़ द रिपीटर. सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, रास्ते से जा रहा है. जाते जाते क्या होता है, समटाइम सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये वीक हो जाता है. जाते जाते बहुत सारे इंटरफेरेंस है, सिग्नल भी वीक हो जाता है. बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करने से सिग्नल वीक हो जाता है. तब क्या होता है, रिपीटर सिग्नल को लेके लॉन्गर डिस्टेंस ओवर, जब नेटवर्क सिग्नल ट्रैवल करता है, उसको लेके सिग्नल को रीजेनरेट करते हैं एंड देन ट्रांसमिट. रीजेनरेट करके सिग्नल को फिर ट्रांसमिट करता है सेम स्पीड से. इससे क्या होता है कि सिग्नल का स्ट्रेंथ कम नहीं होता है,
हम लोग ठीक ठाक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में भी डेटा ठीक ठाक पहुंच जाता है। तो रिपीटर का काम है कैच द सिग्नल, उसका वीक सिग्नल को लेके उसको रीजनरेट करके फिर उसको लाइन में उसको एस्टेब्लिश करते हैं। नाउ कम टू द ब्रिज इन नेटवर्क डिवाइसेस। व्हाट इज ब्रिज? ब्रिज मीन कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क। Establish the intelligent connection between two local network. Same standard, different type of cable is called bridge. Bridge are the smart enough to know which computer on which side of the bridge, so only allow the message you need to go to the other side to the cross the bridge. As a result, performance is improved on both sides. When the packet arrive the bridge examine physical destination address and then decided whether or not to let the packet cross. Bridge can used connect different type of cabling physical topology. Bridge एक डेटा लेते हैं, डेटा को कौन से डेस्टिनेशन में देना है उसको करके लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के साथ सेटअप करके वहाँ पे डेटा को सेंड कर देते हैं, दोनों में कम्युनिकेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। नाउ इज स्विच नेटवर्क डिफरेंट सब नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज इन ए सेगमेंट नेटवर्क into different sub network are called LAN segment. Switch is responsible transforming data in specific way and forwarding packet between LAN segment. स्विच कुछ हब की तरह ही है, जैसे हब डेटा रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, बट हब क्या करते हैं डेटा रिसीव करके जब ट्रांसमिट करते हैं बाकी सारा नेटवर्क बाकी डेस्टिनेशन छोड़ के जो जहाँ भी जाना है बाकी कंप्यूटर भी बाकी जो कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है वो भी डेटा को ले सकते हैं। बट स्विच के साथ हब के साथ जो डिफरेंस है, स्विच जो डेस्टिनेशन है जिसको डेटा भेजना है सिर्फ उसको ही डेटा भेजते हैं, बाकी उसके लाइन के साथ कनेक्टेड और भी जो कंप्यूटर्स है उसमें डेटा नहीं भेजते। गेटवे तो जानते हो, कनेक्ट द बहुत सारा अच्छा। नेक्स्ट इज राउटर मतलब रूट, डेटा कौन से रूट में जाएगा ये डिसाइड करके जब डेटा ट्रैवलिंग थ्रू नेटवर्क कौन से रूट पे जाएगा, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट होगा, कौन से रूट में डेटा एज अर्ली एज पॉसिबल पहुँचेगा, ये ठीक करना राउटर का काम है। इट इज़ वर्क्स लाइक ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करके कौन से रास्ते से रीडायरेक्ट करके डेटा को सही सलामत शॉर्टेस्ट टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दिस इज द वर्क्स ऑफ राउटर। नाउ इज द गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल। हम लोग जानते हैं बहुत सारा प्रोटोकॉल, जैसे कोई रिंग टोपोलॉजी यूज़ करता है, कोई स्टार टोपोलॉजी, कोई इथरनेट से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करके डेटा हम लोग सेंड करते हैं। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जब डेटा आता है उसको लेके फिर डेटा को ट्रांसमिट करना ये गेटवे का काम है। इट एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर से जब डेटा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल से जब डेटा आता है उसको लेके ये रिट्रांसमिट करते, ये डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। दैट इज़ द वर्क्स ऑफ गेटवे। अच्छा, नाउ इज द लोकल एरिया नेटवर्क। वी नो लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इससे पहले हम लोग वान जो प्रोटोकॉल स्विचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा भेजने के लिए, और लैन क्या आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, लैन क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इथरनेट टोकनिंग फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, FDDI फुल फॉर्म याद रखना। इथरनेट क्या है, मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर लैन नेटवर्क में इथरनेट यूज़ होता है। इथरनेट बास टोपोलॉजी यूज़ करता है। व्हाट इज़ इथरनेट क्वेश्चन आता है, ये बास टोपोलॉजी यूज़ करता है। दिस इज़ द पॉपुलर आर्किटेक्चर
डेटा इज सेंट साइमल्टेनियसली इन कंप्यूटर, देयर मे बी कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली डेटा ट्रैवल करता है, करते करते इसमें कोलिशन हो सकता है, एक डेटा दूसरे डेटा के साथ धक्का लग सकता है। जब कोलिशन होता है तो ये क्या करते हैं, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सिग्नल पासिंग, तो इसका जॉब होता है कि इथरनेट कैरियर सेंस कोलिशन को डिटेक्ट करता है, कोलिशन को डिटेक्ट करता है CSMACD, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिशन डिटेक्ट, ये फुल फॉर्म पढ़ना CSMACD, इसको डिटेक्ट करके फिर डेटा को भेजते हैं इस प्रोटोकॉल। कोलिशन हो ही सकता है, कोलिशन को डिटेक्ट करना, फिर डेटा को रीजनरेट करके लाइन में भेजना, ये इथरनेट का काम है। नेक्स्ट इज द टोकन रिंग, ये ऑलरेडी नो, रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग टोपोलॉजी यूज़ करता है। टोकन डेटा पास होता है एक रिंग में, रिंग की तरह चारों तरफ कंप्यूटर लगा हुआ है। नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 6 कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, नंबर 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, मतलब रिंग टोपोलॉजी में एक डेटा सारा कंप्यूटर होके फिर 6 में जाएगा। तो सब कंप्यूटर के पास डेटा जाता है, डेटा का इस रिंग टोपोलॉजी में एज ए रिज़ल्ट स्पीड कम हो जाता है, सबके पास जाएगा, देखिएगा उसका डेस्टिनेशन वो नहीं है, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो उसका टाइम कम होता है, डेटा सिक्योरिटी भी लॉस होता है। इसके लिए हम लोग फाइबर, ये ओवरकम करने के लिए FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यूज़ करते हैं। ये भी रिंग टोपोलॉजी की तरह, इसमें 2 कनेक्शन रहता है, 2 तरफ से डेटा ट्रैवल करता है, एक साइड से डेटा ट्रैवल करते अगर कोई प्रॉब्लम है तो कट हो जाता है, तो दूसरी तरफ से डेटा ट्रैवल करके डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, और इसमें सब डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास ही डेटा पहुंचता है, सारे कंप्यूटर के पास डेटा नहीं पहुंचता है, तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। नाउ एंड ऑफ दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर से और 1-2 क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे लिखवा देंगे। ओके।